हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू होने से पहले एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझ के कीजिएगा, आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रिचेस इन। ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रिचेस इन। फेफड़ों तक ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो वो अंत में कहाँ तक पहुंचती है? फेफड़ों में ऑक्सीजन अंत तक कहाँ तक पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एल्वोलाई, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्रोंकस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्रोंकियोल्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्वोलाई। तो ऑक्सीजन जब फेफड़ों तक जाती है तो अंत में कहाँ तक पहुँचती है? एल्वोलाई तक पहुँचती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एल्वोलाई क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पाउच मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फेफड़ों में पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एल्वोलाई। ठीक है, तो अंत तक कहाँ तक पहुँचती है? एल्वोलाई तक पहुँचती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच इज। कॉकरोच में श्वसन वर्णक होता है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हीमोजॉइन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अपसेंट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोसाइनिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हीमोसाइनिन। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोसाइनिन होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूडिंग द। ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूड्स द। जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं तो कौन सी मसल्स कार्य करती है? तो कौन सी मांसपेशियां अपना कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अब्डोमिनल मसल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डायफ्राम एंड इंटेस्टाइनल मसल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब्डोमिनल मसल। जब भी हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन दे रखा ना, जब भी हम फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं तब कौन सी मसल्स अपना कार्य करती है? तो वो करती है एब्डोमिनल मसल। इंस्पायरेशन तो होता है सांस लेना, एक्सपायरेशन होता है सांस छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, आप मतलब प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। तो आपको थोड़ा फील करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ भी आ जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा करके देखना प्रैक्टिकली, हंसना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सीरियसली कह रही हूँ। आप ये क्वेश्चंस है ना थोड़े से मतलब प्रैक्टिकली सोचना और इनको करके देखना, तो आपको ना ये क्वेश्चन एकदम मतलब याद रहेगा। क्योंकि हम ना कोई भी चीज़ हमें ऐसे याद रहती है, कोई भी इंसिडेंट हो गया हमें कैसे याद रहता है? जब भी एकदम से हमारी मेमोरी एकदम बन जाती है कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो आज के क्वेश्चन है ना, आप अपने ऊपर मतलब अप्लाई करके देखना, तो आपको जो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अब्डोमिनल मसल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकल कॉर्ड आर सिचुएटेड एट। वोकल कॉर्ड किसे कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा फेरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लॉटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ब्रोंकियल ट्यूब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैरिंग्स। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स को इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है,
लड़कों में ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा भी होगा गर्दन के नीचे ये काफ़ी किसी में उभरा हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं लैरिंक्स। और इसका एक अन्य नाम और होता है वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, और यही होता है वॉइस बॉक्स, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कॉमन पैसेज इन स्वॉल्विंग फूड एंड ब्रीथिंग। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पासेज है, मतलब रास्ता है, जो खाने मतलब खाना खाते हैं तो हम उसे निगलते हैं और सांस लेने का एक कॉमन रास्ता है, कॉमन पाथवे है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लैरिंक्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्लट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लॉटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फेरिंग्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरिंग्स। लैरिंक्स क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया, वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो भोजन को निगलने और सांस लेने का कॉमन रास्ता होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फेरिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये टोटली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम आपके एसएससी के अंदर एचएससी के अंदर पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, नॉर्मल ही पूछा जाता है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करते रहें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन्स बीइंग्स लंग्स आर डिवाइडेड इनटू, इन ह्यूमन्स बीइंग्स लंग्स आर डिवाइडेड इनटू, मनुष्य में फेफड़ों का विभाजन मतलब कैसा होता है, कितने टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 राइट्स एंड 2 लेफ्ट लोब्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2 राइट लोब्स एंड 3 लेफ्ट लोब, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 2 राइट लोब एंड 2 लेफ्ट लोब्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो देखिए आप सभी को पता है कि 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। उन दोनों को कितने भाग में विभाजित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, देखिए ये होते हैं हमारे, ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए, ऐसे होता है। तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो जो ये लेफ्ट वाला होता है ना, यहाँ पे होता है हमारा हार्ट, ओके, यहाँ पे होता है हार्ट, इसलिए ये राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, यानी कि लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में, और ये ऐसे विभाजित होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाला 2 भागों में हो गया और राइट वाला 3 विभागों में हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 राइट लोब्स एंड 2 लेफ्ट लोब। तो जब अगर आपसे ये पूछ ले कि हार्ट मतलब किस साइड होगा, तो हार्ट होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग्स के साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मानव में, मनुष्य में फेफड़े 2 भागों में यानी कि मतलब 2 होते हैं और कितने कितने भागों में विभाजित होते हैं। तो एक जो राइट वाला होता है वो 3 लोब्स यानी 3 भागों में विभाजित होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो होता है 2 भागों में विभाजित होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा तब आंसर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी ये नहीं आता ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वैसे मैंने कॉमनली आपको ये करके दिखाया था कि आपको ये याद हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसा एक डायग्राम देखोगे ना इसका, तो आपको ये समझ भी आ जाएगा राइट और लेफ्ट लोब मतलब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैमल्स टेक्स प्लेस इन, स्तनधारियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन गैसों में कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आदान प्रदान कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ट्रैकिया,
ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रोंकियाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्रोंकियोल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एल्वोलाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वोलाई। तो स्तनधारियों में गैसेस का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ पे होगा, तो वो होगा एल्वोलाई के अंदर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे एल्वोलाई क्या होते हैं, तो वो लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, वो होते हैं एल्वोलाई, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन भी अंत तक यहाँ तक ही पहुँचती है, जो कि मैंने पीछे के क्वेश्चन में कवर करवा दिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स कॉल्ड देयर इज ए मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स आर कॉल्ड। जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उसके जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ड्यूरामेटर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ड्यूरामेटर कहाँ पर पाई जाती है, ये आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल मेम्ब्रेन। जो फेफड़ों की बाहरी झिल्ली, बाहरी जो कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ड्यूरामेटर किसकी कवरिंग है, किसकी लेयर है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the structure which prevent the entry of food and into respiratory tract, the structure which prevent the entry of food into respiratory tract is, ये track is है, ठीक है, श्वसन पथ में आहार को जाने से रोकने वाली, मतलब कि उस जो रोकती है उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे, कि जब भी हम भोजन को खाते हैं, मतलब खाने को जब भी हम खाते हैं तो वो श्वसन नली में ना चला जाए, इसलिए उसको कौन रोकता है, जो कि वो श्वसन नली में ना चला जाए, उसको कौन रोकेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फेरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लॉटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एपिग्लॉटिक्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिग्लॉटिक्स। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एपिग्लॉटिक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आज के जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एल्वोलाई एयर इज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एयर इन। तो इसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एचएससी के अंदर 2 से 3 बार ये पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि वायु कोशिका में ऑक्सीजन जब एल्वोलाई तक पहुंचती है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 45 mmHg, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 95 mmHg, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 104 mmHg, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 110 mmHg। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 104 mmHg। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एल्वोलाई के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन होती है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो वो होगा 104 mmHg। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है आपके पीछे के प्रीवियस ईयर्स में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।